शादी के दिन नई नवेली दुल्हन ने अपने पुराने आशिक के हाथों अपने ही शोहर को कत्ल करवा दिया। कत्ल करवाने के बाद ये औरत जिसकी शादी थी या अपने शोहर जो कि नया नवेला दुल्हा था उसकी जेब से नकदी जो कि इस्लामियों के पैसे थे, वो उसकी घड़ी, उसकी जो सोने की रिंग थी गोल्ड की, वो भी उतार कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। जिस शख्स ने उसको गोलियां मारी थी उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये वाक़या कहाँ का है और इस वाक़े के पीछे असल कहानी क्या है, जो खौफनाक इंकशाफात हुए हैं, वो आप लोगों के सामने रखना। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान और मेरा अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी शख्स को सज़ाए मौत क्यों नहीं दी जाती, किसी भी शख्स को फांसी के फंदे पर क्यों नहीं लटकाया जाता। इसी तरह का एक और अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। वो घर जहाँ पर चंद मिनट पहले खुशियाँ मनाई जा रही थी, घर में लाइटिंग हो गई है, तमाम तर मामलात हुए हैं, रिश्तेदार उस घर के अंदर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो शख्स जिसकी शादी थी उसी घर से उस शख्स का जनाजा उठता है। अब इस कत्ल के पीछे जो कहानी सामने आई है वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। जिस शख्स को कत्ल किया गया है, जो कि जिसकी शादी थी, उसका नाम जवेद बताया जा रहा है। इसके वालिद का नाम मोहम्मद नासर है। इसको गोली मारने वाले शख्स का नाम मोहम्मद बूटा है और इसकी बीवी जिसके साथ इसकी शादी हुई थी उसका नाम अल्फ़ा सवेरा बताया जा रहा है। जब लड़के के वालिद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये रिश्ता मेरे बेटे की पसंद का नहीं था, हमने कोई लव मैरिज नहीं की बेटे की, बल्कि ये एक रिश्ता करवाने वाले शख्स ने रिश्ता करवाया था। जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर अब जो दौर चल रहा है, जिसके मुताबिक अगर किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, बेटे का रिश्ता करना है, तो वो किसी रिश्ता करवाने वाले शख्स को कहते हैं। अब उस शख्स ने रिश्ता करवा दिया। रिश्ता होने के बाद डेट फिक्स होती है और बिल आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन शादी थी। घर में लाइटिंग हो गई, तमाम तर शादी की तैयारियां मुकम्मल थी और एक शख्स जिसकी शादी थी, अब वो शख्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शादी हो गई, लेकिन सबसे जो अफसोसनाक बात सामने आई है, जो कि उसके वालिद ने जिसको कत्ल किया गया उसने बाद में बताया है। शादी की पहली रात जब मेरा बेटा सुबह के टाइम बाहर आया है तो उसने बताया कि उसकी जो बीवी थी, जो नई नवेली दुल्हन थी, उसने उसको अपने करीब नहीं आने दिया। यानी कि जो मियाँ बीवी के दरमियान एक रिलेशन रिश्ता होता है वो उसने कायम नहीं करने दिया। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इसने आते ही तमाम तर मामलात ख़राब करना शुरू कर दिए हैं। अब ये बात वालिदैन किसी रिश्तेदार को भी नहीं बता सकते, अलावा किसी शख्स के साथ ये बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी इंसल्ट थी। उसके बाद बाप ने अपने बेटे को समझाया कि कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, इसे समझाएंगे। बेटा चुप कर जाता है और अगले दिन वलीमा था। वलीमे के बाद जो हमारे मुआशरे में रस्म है कि दुल्हा अपने ससुराल जाता है। अब लड़की अपने शोहर को लेकर अपने वालिदैन के घर जाती है। अब इस डाइन औरत ने, जो कि जलील किस्म की औरत है, इसने उसको कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था। अब इस शख्स को नहीं पता कि जिस लड़की के साथ वो शादी कर रहा है, जिसके साथ उसकी शादी हो गई है, वो लड़की उसकी मौत का सबब बनने वाली है। अब जैसे ही ये लड़की अपने वालिदैन के घर उसको लेकर जाती है तो वहाँ पर मौजूद पहले से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद बूटा बताया जा रहा है, वो अंधाधुंध फायरिंग करता है। उस फायरिंग के नतीजे में 2 फायर इस जवेद नामी जो कि नया नवेला दुल्हा था, इसके पेट में लगते हैं। ये शख्स ज़मीन के ऊपर गिरा और दुल्हन ने उसी दौरान इसकी जेब से पैसे और की रिंग थी, वो उसकी वाच वगैरह जो कीमती चीज़ें थी वो उतार रही। वहाँ पर शोर शराबा और अफरा तफरी का आलम होता है, वो तमाम तर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये बूटा भी वहाँ से भाग जाता है, लड़की के घर वाले भी फरार हैं। उसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ लोग 15 पर कॉल करते हैं, एम्बुलेंस को भी बुलाते हैं और उसके बाद उसको लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल वाला कहते हैं इसको गुजरांवाला ले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो ये गुजरांवाला लेकर जाते हैं। और ज़ख्मों की ताब को ना लाते हुए ये नया नवेला दुल्हा मौत के मुँह में चला जाता है। उसके बाद इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और उसके बाद FIR दर्ज होती है। वालिद इंकशाफात करता है कि मेरे बेटे को कत्ल करवाने वाली ये औरत है, हमें नहीं पता था कि ये किसी और को पसंद करती है। जब उस शख्स का पूछा गया, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया, तो फिर पता चलता है कि इसका नाम मोहम्मद बूटा बताया जा रहा है और ये लड़की की फूफू का बेटा है। ये अरसा दराज से उसको पसंद करता था और इसके वालिद ने शादी नहीं होने दी, जिसकी वजह से लड़की की शादी जवेद नामी शख्स के साथ हो गई। और इस लड़की की वालदा को तमाम तरह कहानी का पता था, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये डाइन औरत इतना बड़ा कदम उठा लेगी। अब शादी हुई, उसने कत्ल करवा दिया।
اب یہ شخص گرفتار ہو گیا ہے، پولیس اس کے گھر والوں کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک اس گھر سے لاپتہ ہیں۔ گھر کو تالے پر خوشیاں منائی جا رہی تھی اور اس گھر سے بعد میں جنازہ اٹھتا ہے۔ تمام تر وہ رشتہ دار جو کہ شادی کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے، بعد میں وہ غم میں شریک ہوتے ہیں۔ پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ تمام تر معاملے کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس ذلیل عورت کو تمام تر معاشرے کے لیے نشان عبرت بنانا چاہیے، تاکہ کسی اور عورت کی جرت نہ ہو کہ کسی بھی ماں کے لال کو اس طرح موت کے منہ میں دھکیل دے۔ اگر اس نے شادی نہیں کرنی تھی اس کا انکار کر دیتی، نکاح نہ کرتی، زبردستی کر لیتی کہ میں نے شادی نہیں کرنی، لیکن اس نے شادی بھی کی اور شادی کے اگلے ہی دن اس ماں کے لال کو اتنی خوفناک موت دی کہ جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا۔